नमस्कार दोस्तों। आज हम एक महान रहस्य के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस किताब को रोंडा बर्न ने लिखा है। रोंडा बर्न कहती है कि एक महान रहस्य प्रकट होता है, जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। बहुत से लोग सदियों से इसे गलत समझते आए हैं, जिस वजह से यह उनके बहुत दुविधापूर्ण तथा अबुझ लगता रहा है। आपको मानना होगा कि जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो ये अन्यायपूर्ण लगते हैं। यह एक तरह से ऐसा कहने का लगता है कि अमीर लोग ज़्यादा अमीर बनेंगे और गरीब लोग और ज़्यादा गरीब। लेकिन इस वाक्य समूह में एक पहेली है, एक रहस्य है। जब आप इसे सुलझा लेते हैं और इसका सही अर्थ जान लेते हैं तो आपके सामने एक नया संचार खुलने लगेगा। इस गुत्थी का जवाब सदियों तक बहुत से लोगों के लिए अबुझ रहा और इसका जवाब एक शब्द में छिपा हुआ है, कृतज्ञता। जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी ले लिया जाएगा। छिपे हुए शब्द को उजागर करने की जटिल वाक्य समूह आईने की तरह एकदम साफ हो जाता है। जब ये शब्द लिखे गए थे तब से 2000 साल का समय बीत चुका है, लेकिन ये आज भी उतने ही सच है जितने कि वे तब थे। दुर्भाग्य से यदि आप कृतज्ञ होने का समय नहीं निकाल पाते हैं तो आपको कभी अधिक नहीं मिलेगा और आपके पास जो है आपसे वह भी ले लिया जाएगा। कृतज्ञ होने पर जो जादू हो सकता है उसका वादा इन शब्दों में है। यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। कुरान में भी कृतज्ञता का वादा इतनी ही प्रबलता से किया गया है। और याद रखो, जब खुदा ने घोषणा की थी, यदि तुम कृतज्ञ हो तो मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा, यदि तुम कृतज्ञ नहीं हो तो मेरा दंड सचमुच गंभीर होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म के अनुयायी हैं या आप धार्मिक भी हैं या नहीं। पवित्र बाइबल और कुरान के ये शब्द आप पर और आपके जीवन पर हमेशा लागू होते हैं। ये विज्ञान और सृष्टि के एक मूलभूत नियम को बता रहे हैं। यह सृष्टि का नियम है, कृतज्ञता। कृतज्ञता सृष्टि के एक नियम के जरिए कार्य करती है जो आपके समूचे जीवन को संचालित करता है। आकर्षण का नियम हमारी सृष्टि में एक अणु से लेकर ग्रहों की गतियों तक सारी ऊर्जा को शासित करता है और इस नियम के अनुसार समान ही समान को आकर्षित करती है। आकर्षण का नियम ही है जिसकी बदौलत हर जीवित प्राणी की कोशिकाएं एक साथ जुड़ी रहती है, जिसकी बदौलत हर भौतिक वस्तु का रूप कायम है। आपके जीवन में यह नियम आपके विचारों और भावनाओं पर कार्य करता है, क्योंकि आप भी ऊर्जा ही हैं और आप जैसा भी सोचते हैं, जैसा भी महसूस करते हैं, वैसा ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यदि आप सोचते हैं मैं नौकरी को पसंद नहीं करता, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिल सकता, मैं अपने बिल नहीं चुका सकता, मैं सोचता हूँ कि मुझे कोई रोग हो रहा है, वह मेरी कद्र नहीं करती, मेरी अपने माता पिता के साथ नहीं बैठती है, मेरा बच्चा बहुत बड़ी समस्या है, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है या मेरा वैवाहिक जीवन संकट में है, तो आप अपनी ओर ऐसे ही अधिक अनुभवों को आकर्षित करेंगे। लेकिन यदि आप उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, जैसे
मैं अपनी नौकरी से प्रेम करता हूँ। मेरा परिवार बहुत मददगार है। मेरी छुट्टियाँ बेहतरीन रही। मैं आज गजब का अनुभव महसूस कर रहा हूँ। या फिर मुझे अब तक का सबसे बड़ा रिफंड मिला है। या बेटे के साथ कैंपिंग करने में मेरा वीकेंड बेहतरीन गुजरा। और आप सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं तो आकर्षण का नियम कहता है कि आपको जीवन में ऐसी ही अधिक चीज़ें मिलेंगी। यह कुछ उसी तरह काम करता है जिस तरह धातु चुंबक की ओर खींचती है। आपकी कृतज्ञता चुंबकीय है और आपके पास जितनी अधिक कृतज्ञता होगी, आप चुंबक की तरह उतनी ही अधिक समृद्धि को आकर्षित करते हैं। यह सृष्टि का नियम है। आपने इस तरह की कहावतें सुनी होंगी, जो भी जाता है लौट कर आता है। आप जो बोते हैं वही काटते हैं और आप जो देते हैं वही पाते हैं। देखिए, ये सारी कहावतें उसी नियम का वर्णन कर रही है। ये सृष्टि के उस सिद्धांत का वर्णन कर रही है जिसे महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने खोजा था। न्यूटन की वैज्ञानिक खोजों में सृष्टि में गति के मूलभूत नियम शामिल थे, जिनमें से एक यह है। जब आप कृतज्ञता के विचार को न्यूटन के नियम पर लागू करते हैं तो यह इस प्रकार होता है। धन्यवाद देने की हर क्रिया हमेशा पाने के विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। यानी कि आप पाते हैं और आप जो पाते हैं वह हमेशा आपके द्वारा ही दी गई कृतज्ञता की मात्रा के समान होगा। इसका अर्थ है कि कृतज्ञता की क्रिया पाने की प्रक्रिया को शुरू कर देती है और आप इतनी ईमानदारी और गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं। दूसरे शब्दों में, जितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं आप उतना ही अधिक पाएंगे। इतिहास में बहुत से मशहूर लोग हुए हैं जिन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया और जिनकी उपलब्धियों ने उन्हें महापुरुषों की श्रेणी में ला खड़ा किया। गांधी जी, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दलाई लामा जैसे। उनमें से एक हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन की वैज्ञानिक खोजों ने संसार को देखने के हमारे तरीके को बदल कर रख दिया। और जब उनसे उनकी विराट उपलब्धि के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ दूसरों को धन्यवाद देने का उल्लेख किया है। जीवन के इतने सारे रहस्य अल्बर्ट आइंस्टाइन के सामने उजागर हुए। महानतम वैज्ञानिक खोज की। उन्होंने जीवन के हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किया। रोंडा बर्न कहती हैं कि मेरी कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि जब कोई इंसान कृतज्ञता को नज़रअंदाज करता है तो उसका जीवन कैसा होता है, और जब कृतज्ञता को आप अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तब कितना बड़ा चमत्कार हो जाता है। सच्चाई यह थी कि मैं पहले बिल्कुल भी कृतज्ञ नहीं थी। मैं यह जानती ही नहीं थी कि सचमुच कृतज्ञ होने का क्या मायने है। कभी कभार के मौक़ों पर धन्यवाद कहना भर से कृतज्ञ इंसान नहीं कहला सकती थी। कृतज्ञता के बगैर मेरा जीवन काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। मैं कर्ज में थी। हर महीने मेरा कर्ज बढ़ता ही जा रहा था और मैं सिर्फ जीवन को जी रही थी, अपने आप को सिर्फ जिंदा रखा हुआ था, एक दिन से दूसरे दिन तक, एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक। लेकिन जब मेरे जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरे भावी जीवन की हर चीज़ को बदल दिया, मैंने जीवन को एक रहस्य की खोज की, तो उसके फलस्वरूप मैंने हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करना शुरू किया। और जब मैंने कृतज्ञता का अभ्यास शुरू किया, परिणाम उतने ही अधिक चमत्कारिक होते चले गए। अब मेरा जीवन सचमुच जादुई बन गया। सबसे बड़ी बात, मैं इतनी अधिक खुश महसूस करती हूँ जितनी मुझे कभी संभव ही नहीं लगी। मैं परम आनंद की अवस्था में थी, जीवन में सबसे अधिक खुश। कृतज्ञता ने मुझे बदल दिया और मेरा जीवन जादुई रूप से बदल गया। मेरी आप सभी से यही विनती है कि आप भी अपने जीवन में कृतज्ञता को अपनाइए और उसके बाद आप अपने जीवन में खुद जादू होता हुआ देखेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं अगली अभ्यास की
वीडियो के साथ।